उनको जो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे उनको उनके उदरों के भी बारे में उनको सोचना था, उनके भी भूख के बारे में सोचना था। दुर्वासा ऋषि को जब मना की कि आश्रम में कुछ नहीं है, आश्रम में जब कुछ नहीं तो भैया दुर्वासा ऋषि ठहरे त्रिकालदर्शी। मां ने जब मना किया तो नेत्र बंद करके देखने लगे कि वास्तविक में इस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे इतने कुछ खाने के लिए आज है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेत्र बंद करके देखे तो एक पात्र में चना भिगोया रखा हुआ था। श्री दुर्वासा ऋषि ने देखा, कहा मां क्या आप मुझे अपना बालक नहीं समझी, मैं उस योग्य नहीं। आपके घर में पात्र में चना भिगोया रखा हुआ है और आप मुझे उससे वंचित कर रही हैं और मुझे भूख भी लगा है, यह मैं आपसे याचना भी कर रहा हूं, फिर भी उसे मुझे उस योग्य नहीं समझे। जाइए मैं श्राप देता हूं, जो भी उस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा, वह आजीवन दरिद्र हो जाएगा। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने जब श्राप दिया तो उस समय श्री सुदामा जी वहां उपस्थित हो गए थे और श्राप को सुन लिए। श्री सुदामा जी कि मैत्री भगवान श्री कृष्ण से था। भगवान श्री कृष्ण कहीं यह चना ना खा ले, अपने सखा को दरिद्र होने से बचाने के लिए वह दौड़ करके उस सारे चना को चोरी से उस सारे चना खा गए सुदामा जी। और वह श्राप फिर चना जब सुदामा जी खा गए प्यारे, तो इस बात को भगवान तो जानते ही थे, लेकिन श्राप था दुर्वासा ऋषि का। इतने लंबे समय के बाद भगवान मानो प्रतिज्ञा कर लिए कि दुर्वासा ऋषि का अब श्राप बहुत हो गया, अब मुझे सुदामा की दीन दशा देखी नहीं जा रही है। उन्होंने भुजा उठा करके प्रण कर लिया कि बहुत हो गया, दुर्वासा ऋषि का श्राप आज ही मैं समाप्त करता हूं। और भुजा उठा करके भगवान ने संकल्प ले लिया, अपने मित्र के लिए हम तुम्हारे श्राप को तोड़ते हैं। अपने मित्र के लिए वहां पर उन्होंने श्राप तोड़ दिया है। आज जब श्राप वह तोड़े हैं तो सुशीला को याद पड़ रहा है कि आपके जो मित्र हैं द्वारिकाधीश यदुनंदन, जो त्रिभुवन के मालिक हैं, त्रिभुवन के जो मालिक हैं, वह आपके सुना कि आपके वह परम सखा हैं, कृपा करके आप जाइए उनसे मिल आइए। और सुशीला जानती थी कि हमारे जो स्वामी हैं वो कभी किसी से याचना नहीं कर सकते थे, कोई जीवन में कोई पदार्थ या कोई वस्तु उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी से मांग नहीं की। इतने स्वाभिमानी हैं सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज से जब यह कहते सुशीला तो सुशीला को समझाते, देखो मांगने से मनुष्य को अपमान सहना पड़ता है, यह कैसा अपमान सहना पड़ता है। तो वह उदाहरण देते कि एक बार विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की पूर्ति के लिए, अपनी यज्ञ की पूर्ति के लिए वह गए दशरथ के राज्य में, अयोध्या में गए राम जी को मांगने के लिए। तो दशरथ ने अपमान करके राम जी को दिया, कटु वचन बोल करके दिया। समझाते हैं जब विश्वामित्र अपने आश्रम में थे, उनका पद प्रतिष्ठा था महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। और जब मांगने की इच्छा उत्पन्न हुई और वहां आश्रम को छोड़ करके अयोध्या की तरफ प्रस्थान जब कर दिए तो उनका पद घट गया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने आश्रम को शुभ जान करके बस वास करते थे विश्वामित्र जी। तब उनका नाम क्या पड़ा था? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। वो महामुनि हैं और महाज्ञानी हैं। और जब मांगने की इच्छा प्रकट हुई चल पड़े
तो विश्वामित्र जो नाम था वह पद हट गया, ज्ञानी भी महाज्ञानी भी पद हट गया, रह क्या गया मात्र मुनि शब्द। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा। अयोध्या जब पहुंचे और दशरथ जी सुने तो वहां शब्द क्या आया, बाबा लिखते हैं कि मुनि आगमन, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। विप्र समाजा, विप्र के समाज को लेकर के गए स्वागत के लिए, और पद इनका यहाँ घट गया है, चूंकि याचक बन करके गए हैं, मुनि मात्र रह गया। नाम हट गयो भैया, पद हट गयो, मुनि भर रह गए साधारण। और जब पहुंचे तो दशरथ जी पूछ कैसे रहे। इस संसार के लोग ऐसे ही होते ही हैं। संसार के लोग जब किसी को दान देते हैं ना तो अपमानित करके ही दान देते हैं, ऐसे अपमान को नहीं देना चाहिए। ऐसे अपमानित दान जो देते हैं भैया, उनकी क्या दशा होती है तो नारायण ही जाने प्रभु, क्या क्या भोगना पड़ता है। दशरथ जी को क्या क्या भोगना पड़ा। दशरथ जी पूछते कैसे हैं विश्वामित्र से, के ही कारण आगमन तुम्हारा। मुनि शब्द भी हट गया भैया, के ही कारण, अरे किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है, यह सत्य। हम तो कभी कभी हमको दया आती है, जो उपरोहित कर्म करते हैं हमारे आचार्य लोग, पंडित जी लोग। मैं देखता हूँ किन्हीं किन्हीं गांव में पंडित जी लोगों का बड़ा उपहास लोग करते हैं, बहुत ही उपहास करते हैं लोग। हमको बहुत दया आती है उस समय, लोग उनसे मजाक करते हैं। अरे जिसको आप दान दे रहे हैं, दान देने वाला व्यक्ति सदैव सम्मानित होता है, पूजनीय होता है। अच्छा क्या कोई अपने दामाद का कभी अपमान करता है क्या? तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करतन लाऊ वारा। किस कारण से आप आए हैं, क्या कार्य है? तो बताते कि मुझे यज्ञ, मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके पुत्र को मांगने आए हैं, राम और लक्ष्मण को, आप उन्हें दे दीजिए। अरे भैया दशरथ जी को माथा चकरायो मुँह लाल हो गए भैया। हाँ, माथा चकरायो मुँह लाल और लाल भयो भैया। दशरथ जी कहते चौथे पन पायो सुत चारे, विप्र बचन नहीं कहूं बेचारे। चौथे पन में हमने पुत्र पाया, आपको जो है यह वचन कहने में जरा से भी सोच नहीं आई कि हाँ कि मैं चौथे पन में पाया, जरा से विचार नहीं कर पाए। विप्र वचन नहीं कहूं विचार। सुशीला को समझाते हैं कि देखो मांगने वाले को इतना अपमान सहना पड़ता है भैया, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मांगन से पहले मरे जा मुख निकसत नाई। मांगन से पहले वो मर गया है जिसके मुख से ना निकल गया है।